हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका जो पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ क्या है, अभी इस वक्त क्या है, उन लोगों का करंट फीलिंग्स क्या चल रहा है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें बताए गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए है। अगर आपका लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ये रीडिंग ना देखे, ओके गाइस। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन के साथ जो भी थर्ड पर्सन है उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन के साथ जो भी थर्ड पर्सन इश्यूज़ है, जो भी थर्ड पर्सन के साथ चल रहा है रिश्ते में, अभी उन लोगों का क्या है करंट फीलिंग्स और इस समय क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन के साथ जिनका भी थर्ड पर्सन सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके साथ क्या है इस वक्त का और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो गाइस, जब तक कार्ड को सफल करो तब तक आप उन लोगों के बारे में सोचिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, जो भी थर्ड पर्सन है अपने व्यूअर्स के पर्सन के साथ, उनके साथ क्या है इस रिश्ते, क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, कार्ड को मैंने अच्छे तरह से सफल कर लिया हूँ, देखते हैं अभी क्या आता है। सबसे पहला कार्ड 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड द सन, ओके गाइस। और नेक्स्ट है 10 ऑफ wands। तो गाइस, ऐसा है कि आप जिनके लिए भी देख रहे हो, आपका पर्सन जिस रिश्ते में है, जिनके साथ है, वो सिर्फ और सिर्फ बर्डन महसूस कर रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि वो सिर्फ एक बोझा ढो रहा है उसके साथ जिस रिश्ते में है। उनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बोझा ढो रहा है और एक सिर्फ और सिर्फ मतलब एक प्रैक्टिकली किया गया हुआ उसका रिलेशन है। उनके साथ जो भी रिलेशन में गया है आपका पर्सन थर्ड पर्सन के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता में गया है, ठीक है ना। दिल से उन लोग का प्यार नहीं, इमोशनली कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ दिखावा और मुंह बोली, मतलब क्या, इसलिए आज के डेट में उसको बहुत बर्डन फील रहा है। और ऐसा भी है कि आपके बिना वो अपने लाइफ में बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही हारा हुआ जैसा लग रहा है वो इंसान। उनको लगता है कि वो हार गया, वो कहीं से जीत नहीं पाया। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो वो उन दोनों को लाइफ में बैलेंस करना चाहता है, वो थर्ड पर्सन के साथ बैलेंस करना चाहता है, लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपके जैसा जो बैलेंस था, आपके जैसा जो मतलब प्यार था, आपके साथ जो प्यार था, आपके साथ जो फीलिंग्स था, वो फीलिंग्स उनका दिल से निकल नहीं पाया। भले वो किसी और के साथ है, लेकिन आपका प्यार उनके दिल से निकल नहीं पाया। इसलिए वो चाहता है कि वो अपने लाइफ में बैलेंस करे और आपको भी बैलेंस, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। इस रिश्ते में फिर वो उम्मीद लगा के बैठा हुआ है वो इंसान, ठीक है। उनको लगता है कि आप लोग दोनों सोलमेट हो। और ऐसा भी है कि वो अपने लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, हील नहीं कर पा रहा है। वो इंसान बहुत ही बर्डन में फील करता है, वो उस बर्डन से निकलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो गाइस, वो इंसान बहुत ही सैड है, दुख है। दुख इसलिए है क्योंकि उन्होंने आपका प्यार को नहीं समझा, आपका इमोशन को नहीं समझा और किसी और के साथ रिश्ते में चले गया, तो इसलिए उसको बहुत दुख है और आपका प्यार को याद कर करके रोता है, ठीक है। और सामने वाले का सिर्फ और सिर्फ बर्डन में है। अगर उन्होंने मुंह बोली रिश्ता बनाया था, उसी के साथ वो है, वो वहां से निकलना भी चाहता और आपको प्रपोज भी करना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपका और थर्ड पर्सन का जो भी है, आपका पर्सन का और थर्ड पर्सन का, उनको लगा था कि वो सोलमेट है, ठीक है ना। उनके साथ मतलब जिंदगी खुश रह पाएगा, दोनों का बहुत ही प्यार है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, 2, 3, 5 महीना हुआ, वैसे वैसे उसको हो सकता है कि उसका असलियत पता चल गया होगा उस थर्ड पर्सन का, ठीक है ना। उस थर्ड पर्सन का पता चल गया और हो सकता है कि उस थर्ड पर्सन, आपका पर्सन का जो भी है, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ट्रस्ट इशू हो गया किसी बात को लेकर, ओके, किसी फैमिली इशू को लेकर, फाइनेंस को लेकर उन दोनों में तनबनी हो गया। और ऐसा भी है कि हो सकता है कि आपस जब उन लोग मिल रहे थे, रियूनियन कर रहे थे, तब उन दोनों का जो कमियां थी, वो लोग कमियां को नहीं देखा हो और कमियां को नहीं देखने के कारण उन लोगों ने प्यार तो कर लिया,
लेकिन आगे जाके जैसे उन लोगों को कमियां महसूस हो तो अपने आप को एक ब्लेम करते हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे वास्ते ऐसा हो गया, वो बोलता है तुम्हारे वास्ते ऐसा हो गया। तो ना एक दूसरे में बहुत ही ट्रस्ट इशू है, कोई बात नहीं बनती, हमेशा बात बिगड़ती रहती है जितना भी आपका पर्सन संभालना चाहे। और प्यार तो रत्ती भर नहीं है उन दोनों में, इमोशनल फीलिंग्स रत्ती भर नहीं, भले वो लोग एक घर पे हो लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं है, इमोशनली जुदा है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वो आ गया है, ट्रस्ट इशू आ गया है, कन्फ्यूजन आ गया है इस रिश्ते को लेकर। और आपका पर्सन सोचता है उसका बहुत ही बुरा दिन था जो उस इंसान के साथ दे दिया, ठीक है ना। और आज के डेट में उस इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ गरीबी वाला फील करता है, हारा हुआ फील करता है। ओके, तो चलिए, और अपने आप को बैड लक भी समझ रहा है कि बहुत ही कौन सा बैड लक था जो उसने उस टाइम पे उनका साथ दे दिया। ओके गाइस, और उस जगह से वो निकलना भी चाहता है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि उन्होंने खुद ही कमेंटमेंट दिया होगा इसलिए। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जगलिंग कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करके हैंडल किया जाए, उसका लाइफ में हैंडल नहीं कर पा रहा है वो किसी भी रिश्ते को, ना वो खुद के जहाँ जिसके साथ है उसका साथ बैलेंस बना पा रहा है, ना आपका साथ बैलेंस पर है, ना अपना कैरियर में, ना फ्यूचर में आगे कुछ बैलेंस देख रहा है। उसको पूरा परेशानी, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो उस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। ओके, और हो सकता है कि आपका पर्सन को भी ऑप्शन में डाल दिया होगा उस इंसान ने जिसके साथ भी वो है, उनको भी इतना वो मतलब केयर नहीं करता होगा, ठीक है ना। इसलिए भी उनको लगता है कि ये समय बुरा है, इस समय को गुजर जाए, और उस जगलिंग सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द मून। द मून का कार्ड ये बता रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड है अपने रिश्ते को लेकर, उनके थर्ड पर्सन आपका पर्सन और थर्ड पर्सन उस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि उन लोग तो साथ में है, जुड़ा हुआ है, लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं है। अगर ठीक है ना, अगर आपका पर्सन को आपसे ही प्यार है, आपसे मतलब छुपा रहा है वो बात, वो बता नहीं पा रहा है, और जितना छुपा रहा है, सैड हो रहा है, उतना ही सामने वाला आपका जो पर्सन है उसका थर्ड पर्सन को पता चल रहा है, ठीक है ना, कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है लेकिन वो छुपा रहा है और बहुत ही ज़्यादा सैड है। तो इसके लिए भी वो सामने वाला बहुत ही सैड है और आपका पर्सन को बोल रहा है कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने किसी और के साथ प्यार रहते हुए तूने मेरे साथ क्यों रिश्ता जोड़ा, ऐसा ऐसा बातें हो रही है। और हो सकता है द मून का कार्ड, हो सकता है कि उसका मदर, इस रिश्ते में मदर इशू हो आप लोग का, और मदर ने हो सकता है कि किसी और को दिखाया होगा, चॉइस कराया होगा कि तुम इसको चुन लो, ठीक है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस वो ऐसा है कि उसको इमोशनल जो कनेक्ट होता है ना, वो इमोशनल फील किसी कहीं पे नहीं मिल रहा है, उस पर्सन के साथ इमोशनली बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो वो चाहता है कि वहां से निकले और आपको ऑफर करे क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ इमोशनली बॉन्डिंग है, ठीक है ना। वो भले वो पास्ट में किसी के कहने के नहीं तो किसी लालच में आकर वो चले गया था, ठीक है ना, लेकिन वो इस समय आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है और उन दोनों का जो रिश्ता है उसके बारे में भी आपको बताना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। गाइस वो आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उसका लाइफ में ये एक उम्मीद है कि आप उनके साथ हो, ठीक है ना, किसी भी हालत में आप उनका साथ नहीं छोड़ने वाला क्योंकि आप एक ऐसा इंसान हो माफ करने वाला, ठीक है ना, सबका अच्छा समझने वाला, सबका बारे में अच्छा समझने वाला, पॉजिटिव सोचने वाला। तो वो गाइस आपके साथ इस रिश्ते को फिर से रीयूनियन करना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है, वो जहाँ पे भी है उस जगह से निकलना चाहता है क्योंकि आप ही को तरफ देखता है और उनको लगता है कि आप ही उनका चमकता हुआ सूरज हो, ठीक है ना, आप ही उसका उम्मीद की किरण हो। तो आप ही को पाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं कुछ कार्ड से निकालते हैं। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 2 ऑफ कप्स को क्लियर फर करने में। तो 2 ऑफ कप्स को क्लियर फर करते हैं हमें, 2 ऑफ कप को क्लियर करता है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस उसने जिसको भी चुना है उसको लगा था कि बहुत ज्यादा प्यार है, पैसे मिलेगा, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। वो उस रिश्ते से उनको बोलना चाहता है और बोलना चाहता है कि हम लोग जैसे भी मिले आज की डेट में किस्मत से मिले लेकिन हम लोग का ये बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है। तो वो बताना चाहता है आराम से और वो चाहता है कि उस जगह से निकले और आपकी तरफ ऑफर करे और आपकी बातें भी उनको बताना चाहता है उस थर्ड पर्सन के साथ। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर कर द हैंगमैन। ऐसा है उसने आपको मूव ऑन तो कर लिया, आपसे दूर तो चलेगा लेकिन उसका दिल से उसका मतलब
दिल से दिमाग से आप अभी तक गए नहीं हो, आपका यादें अभी तक गया नहीं, वो आप में ही स्टक है, ठीक है ना। वो भले दुनिया में किसी का साथ भी रह ले, कोई से भी कोने पे रह ले, लेकिन आपकी यादें, आपका प्यार, आपका केयरिंग नेचर वो भूल नहीं सकता। वो इंसान आज भी आपके रिश्ते में स्टक है, आपके बारे में सोचता है और अपना सिचुएशन को जिसके थर्ड पर्सन के साथ है उस रिश्ते को भी लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। उस जगह से वो बाहर निकलना चाहता है, भगवान से बहुत प्रे कर रहा है कि किसी भी हालत में वो जो उसके साथ रिश्ता जुड़ा है और रिश्ता टूट जाए, और आपके साथ जो ये हैंग सिचुएशन चल रहा है, इस रिश्ते में दूरियां चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, तो उसको फिर से जुड़ जाए। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ऐसा ही चाहता है क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहा। उन्होंने बहुत कोशिश किया होगा, लेकिन वो आपको दिलो दिमाग से भुला नहीं पा रहा। हमेशा सुबह शाम आप ही याद आते हो और बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसी बात को लेकर कि क्यों वो चलेगा, अगर गया तो फिर आपका यादें क्यों रह गया, ठीक है ना, ऐसी बातें। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताए टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करेगा किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा है कि पास्ट में जो उन इंसान से आपको ऑप्शन में रखा था, ऐसा है क्योंकि ईगो के वास्ते उन्होंने इंसान में आपको ऑप्शन में रखा, गुस्से के वास्ते आपको ऑप्शन में रखा था, और हो सकता है किसी और के साथ अट्रैक्शन में आ गया होगा, आपको ईगो दिखा के किसी और से प्यार मिल रहा होगा तो उसमें फट चले गया होगा, ठीक है ना, जल्दीबाजी में चले गया होगा, आपको ईगो दिखा के, गुस्सा दिखा के, और आपको ऑप्शन में रखा होगा क्योंकि उन्होंने किसी और पे अट्रैक्शन था। ऐसा भी हो सकता है, ओके गाइस। और मुझे लग रहा है कि पास्ट में हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था अपने फ्यूचर को लेके, उसको बहुत सारा ऑप्शन है, सब कुछ मिल जाएगा उसको जो भी है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी उसका ईगो था, जो भी ओवर स्मार्ट था, और ओवर स्मार्ट वो पानी खा गया है, ठीक है, उसका कई कौवा उड़ा ले गया उसका ओवर स्मार्ट, और कुछ नहीं कर पाया, ठीक है ना। और दूसरों के बातों में आके, दूसरों की बातें सुन के, दूसरे में एक्टिव होके आपको तो छोड़ दिया, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी ले आया, लेकिन वही इंसान आज के डेट में जगलिंग कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसका लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है वो, क्योंकि आपको मिस करता है, आपको जो भी आपके साथ किया वो सब सोच रहा है, और अपने आप में भी गुस्सा कर रहे हो कि क्यों आपको जगलिंग किया, क्यों आपको ऑप्शन में डाला, ठीक है ना। आप भी उनको इतना अट्रैक्शन थे, आप उनको इतना प्यार करते थे, आप उनका हर एक बात मानते थे, उन्होंने काफ़ी टाइम आपसे बात मनवाई है। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए द मून का कार्ड क्यों है। द मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टेम्परेंस। गाइस वो बहुत ज्यादा सैड है क्योंकि आप दोनों का रिश्ते में बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी आप दोनों का बैलेंस नहीं, और वो इंसान उसके साथ भी बैलेंस नहीं, फुलफिल नहीं है इमोशनली, जिसके साथ है थर्ड पर्सन के साथ इमोशनली फुलफिल नहीं करता है, वो उसके साथ कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब वो शक भी है, थर्ड पर्सन आपके पर्सन को शक करता है, आपके पर्सन थर्ड पर्सन को शक करता है किसी तीसरे को लेकर, ठीक है ना। और वो इंसान अपने लाइफ में बैलेंस करना चाहता है, और आपको देख रहा है कि आप हर तरफ से हील हो चुके हो, आप दिलो दिमाग से अपने आप को संभाल लिए हो काफ़ी हद तक, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ भी करे, दुनिया वाले कुछ भी बोले, आपको कोई फिक्र नहीं है, ठीक है गाइस। इसलिए वो आपको देख रहा है कि आप बैलेंस हो गए हो, लेकिन वो इंसान बैलेंस नहीं हो पाया, वो अपने बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। और उस इंसान को अगर लगता था कि उन लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है उस थर्ड पर्सन से, तो आज का डेट में लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन है जो आज को उसको सैड दे रहा है, उसको दुख दे रहा है, ठीक है ना। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए नाइट ऑफ वांस का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ वांस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें क्वीन ऑफ वांस। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता, आपको वो अनकंडीशनली प्यार करता चाहे या ना चाहे, भले उसको आपको इग्नोर करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके दिलो दिमाग में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है जो वो भी नहीं मिटा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ वांट और क्वीन ऑफ वांट, मुझे लगता है कि आप दोनों मैट ईच अदर हो, ओके। आप लोग किस्मत में लिखे हुए हो, ऐसा भी लगता है, और आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो। नाइट ऑफ कप्स ये भी बोल रहा है कि वो आपको ऑफर करना चाहता है, प्यार प्रपोज करना चाहता है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखता है, फीलिंग्स रखता है वो इंसान, ठीक है ना। अपने फीलिंग्स को वो छुपाना नहीं चाहता। हो सकता है पास्ट में आपको इग्नोर कर दिया होगा, उन्होंने अपना फीलिंग्स नहीं दिखाया होगा, बताया होगा, किसी और के बातों में आ गया होगा, लेकिन इस समय में वो अपने बात खुद से जानना चाहता, उसने समझ गया कि वही आपको प्यार करता है, और इसलिए वो आपको ऑफर भी करना चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताए द सन का कार्ड क्यों है।
द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द सन को कार्ड क्लियर कर द वर्ल्ड का कार्ड। हो सकता है गाइस आपके पर्सन का जो कोई पास्ट बार बार आ जाता होगा, बार बार वही साइकिल में घूमता होगा, लेकिन वो साइकिल को तोड़ना चाहता है। जो उसका नेगेटिव कार्मिक साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना चाहता है। और आपके साथ हो सकता है उसने काफी बड़ा दीवार बना लिया था, दूरियां बना लिया था किसी और के बातों में कहने के, फैमिली के, फ्रेंड सर्कल के ऐसे, और उन्होंने बहुत ज्यादा दूरियां बना लिया था आपसे, दीवार बना। और ऐसा है कि वो आपसे मतलब बातें भी छुपाने लगा था, क्योंकि हो सकता है उसका पास से कोई आया हो उसको, और उनको डर था कि अगर आप उसको बातों को समझ लिए तो हो सकता है आप जिंदगी के लिए पूरा जिंदगी के लिए आप उसको छोड़ दो। इसलिए इसी डर से उन्होंने हो सकता है आपसे बातें छुपाया। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आप ही को दुनिया मानता है, ठीक है ना। और ऐसा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो एंजल प्रोटेक्शन है, ठीक है ना। भोलेनाथ आप दोनों का रिश्ते को मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, आप डरो मत। और ऐसा है कि वो इंसान आपको ही दुनिया मानता है, आपको ही पाना चाहता है। अभी उसका एम सिर्फ और सिर्फ आप हो, ठीक है ना। भले पास्ट में उन्होंने कुछ भी किया हो, जैसा भी किया हो, बुरा हरकतें, और वो इंसान आपसे अपोलाइज सॉरी मांगना चाहता है और इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दोनों का फिर से जो भी पुराना साइकिल था वो खत्म होने वाला है। एक नया साइकिल, नई शुरुआत में आप लोग जाने वाले हो बहुत जल्दी। ओके गाइस, ऐसा है। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांस। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 10 ऑफ वांस का कार्ड को क्लियर करने में। तो 10 ऑफ वांस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ वांस। तो गाइस वो आप दोनों का हो सकता है बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो, नहीं तो काफी दूरियां बन गई आप दोनों के बीच में, और काफी दिन हो गए जो आप लोग मिले नहीं, एक दूसरे से देखे नहीं, तो बातें नहीं हुई। तो इंसान वो अपने जो बर्डन है उस बर्डन से निकलना चाहता है, आपके लिए ऑफर करना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। वो आप दोनों का बीच में जो दूरियां है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो दूरियां को जैसा लग रहा है वो जिंदगी में थक गया, हार गया, एकदम कुछ नहीं बचा है, बोरिंग सा लग रहा है आपके बिना, ठीक है ना। तो आप दोनों के बीच में जो दूरियां है, जो वो दूरियां को मिटाना चाहता है, इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहता है, फिर से वो नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ वो इंसान। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पर्सन के साथ आपका कब तक मीट हो सकता है, कब तक बातें हो सकती है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपका बहुत जल्दी बातें हो सकती है, ठीक है ना। 5 6 7 8 तो हो सकता है कि 8 आवर्स में आप लोगों का बात हो जाए, बहुत ही लकी लोगों के लिए। नेक्स्ट हो सकता है कि 8 डेज नहीं तो 8 वीक्स में आप दोनों का कॉन्टेक्ट हो जाए। ओके गाइस, और सिचुएशन बता दे तो जब वो इंसान अपने आप पे पूरा हिम्मत पा लेगा, एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, तब हो सकता है वो आपके साथ आए, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट करे। और दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि उसको जब यूनिवर्स पूरा सिखा देगा, कार्मिक लेसन जो भी है उसको मिल जाएगा, वो सीख लेगा, तब वो आएगा। और नेक्स्ट ऐसा है कि जो वो इंसान हो सकता है कि अभी उसको समझ में नहीं आया, वो बहुत ही वीक पड़ गया, इमोशनली वीक पड़ गया, फाइनेंशियली वीक पड़ गया, हर तरफ से वीक पड़ गया। जब वो अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पावर आ जाएगा उसको हाथ में, ठीक है ना, उसको खुद से वो डिसीजन ले पाएगा, तब वो इंसान आपके पास आएगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है आपको। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो 8 ऑफ सोर्ड्स, तो गाइड ऐसा है, भोलेनाथ आपको बताना चाहता है कि आप किसी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, और किसी के रिश्ते में, किसी के बारे में इतना सोचने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप जितना भी सोचो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, और पता नहीं शायद वो इंसान आपके लिए सोचता है या नहीं। तो आप अपने जो भी इच्छा है, अपने जो भी विश है उसको पूरा कीजिए, ठीक है ना। आप अपना खुशियां को देखिए, आप जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहो, ठीक है ना। आप खुश रहोगे तो खुशियां अट्रैक्ट करोगे और आपका पर्सन भी आ जाएगा, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है अगर आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो या तो किसी रिश्ते में बंधे हुए हो तो उस रिश्ते से निकलो और अपने आप को फ्री करो, ठीक है ना। अपने आप को फ्री करो ताकि आप लोग फिर से मिल सको। और नेक्स्ट भोलेनाथ ये भी बताना चाहता है कि आप लोगों के बातों में आकर कुछ भी डिसीजन ना ले, ठीक है ना। लोग तो है ही बोलने वाला, कहने वाला। लोगों के बातों में आकर कोई भी अपना सीरियस डिसीजन ना ले, ऐसा डिसीजन कभी ना ले जो आपके लिए खराब हो, ठीक है ना। लोगों के बातों में आकर सुनना नहीं है, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं है उसको इग्नोर कर देना है। और आप जो भी बंधे हुआ महसूस कर रहे हो, नहीं तो किसी रिश्ते में बंधे हुए हो, तो उस जगह से निकलो। ओके गाइस, अपने आप को फ्री रखो, ऐसा बोल रहा है। और भोलेनाथ बोल रहा है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो आने वाला टाइम है वो भी अच्छे के लिए होगा, ठीक है ना। आप माइंड से सोच रहे हो कि आप फंस गए हो, आप फंसा हुआ किसी रिश्ते में सोच रहे हो, तो वहां से भी निकलो। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।